डीएसपी अपने इंस्पेक्टर साहब को फोन करते हैं, कहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब, आपके सर्किट हाउस के पास एक सीबीआई ऑफिसर आए हुए हैं, तो प्रोटोकॉल के तहत आपको वहां जाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। उन्हें किसी भी वस्तु की जरूरत हो तो उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जैसे ही इस इंस्पेक्टर ने ये बात सुनी, इंस्पेक्टर अपने अमले के साथ सर्किट हाउस पहुंच जाता है और जाकर देखते हैं कि उनसे पहले ही उस जिले के एसपी साहब भी मौके पर मौजूद होते हैं। अब एसपी साहब, सीबीआई के ऑफिसर इस कुछ बातचीत शुरू होती, तभी इंस्पेक्टर ने जानबूझकर गलत तरीके से सैल्यूट किया, यानी उनकी उल्टे हाथ से सैल्यूट किया और सैल्यूट करने के बाद चुपचाप जाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे एसपी ने ये बात देखी, एसपी चुपचाप मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं और उन्होंने सीबीआई ऑफिसर से पूछा कि साहब, एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपका बैच कौन सी है? कहते हैं कि मेरा बैच है 2020 में मैंने यूपीएससी क्लियर किया था और 273वीं रैंक आई थी। इतना सुनने के बाद उनका कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप ये बता सकते हैं आपका बेस कौन सा है? जब बात बेस की आती है तो थोड़ा सा शांत होने के बाद कहते हैं कि 200 RR मेरा बेस है। ये बात जैसे ही सुनी जाती है, एसपी साहब हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, और जैसे ही हंस रहे थे, वहां पर खड़े हुए जो सिपाही थे और इंस्पेक्टर, वो भी नहीं समझ पा रहे थे आखिरकार एसपी साहब हंस क्यों रहे हैं। तभी वो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहते हैं कि साहब, अभी मैंने पता किया है कि हैदराबाद ट्रेनिंग सेंटर में जहां पर आईपीएस को ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पर 75 RR बेस है। आप कैसे 200 RR बेस की बात कर रहे हैं? यानी कि 125 आगे चल रहे हैं। बस यहीं से गलत तरीके से सैल्यूट और बेस ही गलत बताना ही उस सीबीआई ऑफिसर के लिए घातक होता है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि उन्होंने इसी फेक आईडी आईपीएस ऑफिसर बनकर एक खूबसूरत दुल्हनिया को भी अपने बस में कर लिया। आज की कहानी उसी ऑफिसर की है जो अलग अलग प्रदेशों में मौज मस्ती करता हुआ घूम रहा था। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं ओम प्रकाश पाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है उदयपुर। और दरअसल उदयपुर के सर्किट हाउस पर एक बंदा नरेश वर्मा उस इलाके के डीएसपी चार्नल को फोन करते हैं। कहते हैं कि 23 जनवरी 2024 की रात लगभग उनके यहाँ पर फिलहाल कमरा नंबर 211 में एक सीबीआई ऑफिसर हैं, उनके साथ उनके 3 दोस्त आकर भी ठहरे हुए हैं। जैसे ही डीएसपी ने ये बात सुनी, उन्होंने कहा ठीक है, ख्याल रखो, अच्छे से खाना वाना खिलाओ, कोई बात हो तो बताना। जैसे ही डीएसपी ने ये बात कही, तभी वो बंदा कहता है, मैनेजर नरेश वर्मा कहते हैं कि साहब, मुझे कुछ डाउट होता है। और जैसे ही डाउट वाली बात होती है, कहते हैं कि ठीक है, उनका आई कार्ड देखो, आई कार्ड देखने के बाद चेक करो, चेक करने के बाद डाउट लगता है तो ठीक है, आगे देखते हैं, बात करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं उनका आई कार्ड भी देखा और डॉक्यूमेंट भी चेक किए, और चेक करने के बाद ही मुझे कुछ डाउट हो रहा है। आप एक काम करिए, आप इस मामले की जांच करवा दीजिए, कुछ गड़बड़ जरूर है। जैसे ही डीएसपी ने यह बात सुनी और डीएसपी उस सीबीआई ऑफिसर के बारे में थोड़े बहुत जानकारी इकट्ठे करने के बाद सीधा एसपी उदयपुर को फोन लगा दिया और एसपी उदयपुर से कहा, सर, सर्किट हाउस के अंदर एक सीबीआई ऑफिसर हैं जो अपने आप को एसपी बता रहे हैं और आईपीएस बता रहे हैं। अब साहब, आईपीएस ऑफिसर के बारे में जैसे ही एसपी उदयपुर को बात पता चलती है तो कहते हैं ठीक है, बात करता हूं। तुरंत ही एसपी उदयपुर अपने उच्च अधिकारी यानी आईजी साहब को फोन लगाते हैं और आईजी साहब से पूरी कहानी बताते हैं कि मुंबई के बांद्रा में एक आईपीएस ऑफिसर है जिनका नाम सुनील कुमार सांगला है, तो इसलिए सर देख लीजिए कहीं तो गड़बड़ नहीं है। जैसे ही इन्होंने आईजी साहब ने ये पता करने की कोशिश की तो पता करने के लिए पूछा गया, मुंबई फोन किया, सीबीआई ऑफिसर बड़े बड़े लोगों से आप बातचीत की, क्या कोई सुनील कुमार सांगला नाम का कोई ऑफिसर है? तो ये बात पता करने के लिए 23 तारीख की रात से शुरुआत हुई थी और 24 तारीख का दिन निकल आता है, सुबह हो जाती है।
और जैसे ही वहां से फोन आता है, पता चलता है कि यह ऑफिसर ओरिजिनल नहीं है बल्कि डुप्लीकेट है। और जैसे डुप्लीकेट वाली बात आती है, तुरंत फिर आईजी साहब एसपी को, एसपी डीएसपी को और डीएसपी इंस्पेक्टर को फोन कर देता है और कहता है कि इस मामले की जांच पड़ताल करिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करिए और उनसे बातचीत करिए। जैसे ही बातचीत करने वाली बात आती है, बात इसलिए की थी कि क्योंकि बात 24 जनवरी 2024 की थी। ठीक दूसरे दिन यानी कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस था, इसलिए पूरा उदयपुर में हड़कंप मच जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है टेररिस्ट ऑफिसर बनकर घूम रहे हो, वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम न दे दे। जैसे ही ये बात होती है, उसके बाद सर्किट हाउस जाया जाता है। सर्किट हाउस जाने के बाद नरेश वर्मा से पूछा जाता है कि तुम्हें कैसा लगा कि ऑफिस है। तो एक अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बता रहा था और 3 लोग उसके साथ थे। ऑटो से सीधा सर्किट हाउस में उतरते हैं और उनके जो पहनावा था, बातचीत करने का ढंग, मुझे ऐसा लग रहा था कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि मैंने रूम नंबर 202 दिया, जैसे पता चला कि डीएसपी साहब को इंफॉर्मेशन दे दी। अब पूरा दिन गुजर जाता है, यानी कि 24 जनवरी 2024 का पूरा दिन अब पुलिस जगह जगह तैनात कर दी जाती है। आखिरकार उदयपुर में कहीं भी किसी भी हिस्से में वो चारों को चारों दिखाई देते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तार करके उन्हें थाने लाया जाए। और जो पुलिस ने जितने जाल बिछाए थे, उस जाल में वो कहीं फंस नहीं रहे थे। आखिरकार शाम हो जाती है और वो लोग पुलिस के हाथ नहीं लगते। अब पुलिस वाले करे तो क्या करे। ये बात जब आईजी साहब तक पहुंचती है, आईजी साहब ने कहा ठीक है, उन्होंने सर्किट हाउस में कोई ना कोई अपनी इंफॉर्मेशन जरूर दी होगी। आप एक काम करो, सर्किट हाउस के देखो, रजिस्टर चेक करो, वहां पर कुछ न कुछ ऐसा होगा। जब दरअसल जब चेक किया जाता है, एक फोन नंबर दिया हुआ था। अब फोन नंबर जो दिया हुआ था, ऐसी स्थिति में कोई अधिकारी उन्हें फोन करता है तो जाहिर सी बात है पोल खुल सकती थी। इसलिए उन्होंने सर्किल हाउस में किसी बंदे से कहा कि तुम्हें सवाल जवाब करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। इधर से सर्किट हाउस से फोन लगाया जाता है और फोन लगाने के बाद कहते हैं कि सीबीआई के ऑफिसर सुनील कुमार सांगला जी बात कर रहे हैं। कहते हैं हाँ मैं बात कर रहा हूँ। कहते हैं सर आज रात को यहीं ठहरोगे या फिर यहाँ से आप चले गए हैं? तो कहते हैं कि बताइए क्या बात है। पुलिस बोले साहब मैं इतना पूछ रहा था कि इतना आप यहाँ आना चाहते हैं, आप बता दीजिए, मैं आपका इंतजाम कर दूंगा। दरअसल सर्किट हाउस जो होते हैं, सर्किल हाउस अधिकारियों के लिए बनाया जाता है। सर्किट हाउस गणमान्य नेताओं के लिए, सांसदों के लिए। तो उसमें अच्छे अच्छे लोग आकर रुकते हैं, उनके लिए नाश्ता भी, खाना भी मिलता है और कई तरह की सुविधाएं भी होती हैं। बड़े बड़े कमरे होते हैं, खूबसूरत जगह होती है, बड़ा सा लॉन होता है, हरा भरा एरिया होता है। वहां पर इस तरह के ऑफिसर ने सिर्फ कार्ड जमा करना पड़ता है। कुछ थोड़ी सी फीस होती है, कई अधिकारियों से फीस ली जाती है, कई से नहीं ली जाती। कई जैसे फीस नहीं ली जाती। और जैसे ही ये बात आती है, उसके बाद फिर वो सर्किट हाउस से फोन पहुंच जाता है। सीबीआई के ऑफिसर कहते हैं कि ठीक है, अब उन्हें तो खाने की बात थी, सुख सुविधाएं मिल रही थी। एक रात पहले वो भी इसी जगह पर सुख सुविधाओं लेकर चले गए थे। अभी अगली रात को फिर आ जाते हैं। जैसे ही आते हैं तुरंत ही अब इन्हें जो उस इलाके के यानी कि हाथी पौर एक जगह होती है, यहाँ पर जो एसएचओ होते हैं उनको फोन किया जाता है, आप जाइए, जाकर देखिए और जाकर बातचीत करना, ठीक से तहजीब के बारे में बातचीत करना। सचमुच का ही आईपीएस ऑफिसर है, सचमुच का ही सीबीआई ऑफिसर हो, जाकर वहां कुछ बदतमीजी करने लगे तो टांग देगा, यानी कि तुम्हारे खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कुल मिला के वो चारों लोग मौके पर पहुंच जाते हैं और उदयपुर को एसपी साहब भी पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब ने जानबूझकर उनको उल्टे हाथ से सैल्यूट किया और उल्टे हाथ से सैल्यूट किया उन्होंने, तो उसका जवाब भी दे दिया। और ये बात एसपी उदयपुर को बड़ी खटकती है कि गलत सैल्यूट से आखिरकार क्यों कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कुछ न कुछ दाल निकाला है। हालांकि ये तो खैर पता चल ही चुका था, सीबीआई नाम का कोई ऑफिसर है ही नहीं।
तभी पूछते हैं कि तुम्हारा बैच कौन सा है, बताते हैं कि साल 2020 में मैंने यूपीएससी क्लियर किया था और उसमें रिजाइन की थी और मुझे आईपीएस का कैडर मिला था। हालांकि मैंने यानी कि राजस्थान पुलिस की भी जॉब की है 2-3 महीने के आसपास, और साथ ही में इनकम टैक्स में क्लियर की भी नौकरी साल 2019 में बड़ी मेहनत की है साहब। जब ऐसी बात कर रहे थे तो देश के बारे में पूछा जाता है आपका देश कौन सा है, और जैसे ही देश पूछा जाता है वो 200 RR बोल देते हैं। बेस 75 RR चल रहा है, 200 RR का नंबर लगभग 125 साल के बाद आएगा, यानी कि यहीं से पकड़े जाते हैं। पुलिस ने जब इन मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू की है तो जांच पड़ताल करने के बाद कुछ ऐसी बात निकल कर आती है। दरअसल ये रहने वाले होते हैं कोटपुतली, एक बहरौल कोटपुतली बहरौल जिला है, उसी का एक बानसूर इलाका है। बानसूर इलाके का गांव लगता है हमीदपुर। वहां के रहने वाले होते हैं सुनील कुमार सांगला, जो कि खुद को आईपीएस ऑफिसर बता रहे थे साल 2020 के। और इनके साथ इंदिरा सैनी, अमित चौहान, सत्यनारायण, और इनमें से इनका एक साला होता है, बाकी इनके 2 दोस्त होते हैं। पूरे दिन ये उदयपुर में घूमते हैं, शाम को सर्किट हाउस की तरफ जाते हैं, अगले दिन फिर जाते हैं, फिर घूमते हैं, फिर सर्किट हाउस में आ जाते हैं, पकड़े जाते हैं। और पकड़ने के बाद पता चलता है कि जब इनके बारे में जांच पड़ताल की जा रही थी तो पता चलता है कि गांव का एक जगह है इनके गांव के आसपास को, जो जैसे ही पता चलता है ये आईपीएस ऑफिसर, इनकी शादी भी तय हो जाती है और उनकी सगाई भी हो जाती है। टीवी बड़ी खूबसूरत ही इलाके का नाम हो जाता है। इलाके का नाम तब होता है जब ये बात है अप्रैल 2022 की। इन्होंने अपने फेसबुक को जब चेक किया जाता है तो उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यानी कि 2 लेटर हेड पर लिखा हुआ था। बाकायदा सुनील कुमार सांगला को बधाई दे रहे हैं, यानी कि आपकी जो पोस्टिंग हुई है हम आपकी इसके लिए बड़ी शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। और ये जैसे ही इन्होंने पोस्ट की फेसबुक पर जब पोस्ट वायरल होता है तो गांव को लोगों को पता चलता है कि जैसे ही गांव को लोगों को पता चलता है, गांव के लोग जब हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं, क्योंकि ये धोबी बिरादर से भी बिलोंग करते हैं, और जो हजारों लोग इकट्ठे होते हैं इनका बड़ा भव्य स्वागत करते हैं और लोग गुलाल लगाकर इनका स्वागत करते हैं। गांव में पटाखे छोड़े जा रहे थे और इनका स्वागत किया जा रहा था, दावतें हो रही थी। और हद तो तब हो जाती है जब उस इलाके के स्थानीय चौकी इंचार्ज होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उनको भी सम्मानित किया जाता है इनके माध्यम से। और खैर तो बीच बीच में सम्मानित होते रहते थे और इधर से उधर घूमना होता था। इनके पास वर्दी जो थी इसके बारे में पता चलता है कि इन्होंने अमेज़न से ऑनलाइन मंगाई थी और बैच मंगाए थे, और जो भी कैब मंगाई थी हर चीज ऑनलाइन मंगा कर उसको पहनकर रॉब गालिद किया करते थे। फेसबुक पर इन्होंने भी अपने आईडी पर सुनील कुमार आईपीएस लिखा हुआ था, और जैसे ही पता चलता है तो कई बड़ी नेताओं के साथ, अधिकारियों के साथ फोटो भी होते हैं और पहचान ही नहीं पाते कि यदि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम को लेकर पुलिस सक्रिय नहीं होती, यदि पुलिस को नहीं लगता कि कहीं ऐसा ना हो ये फेक लोग कहीं नुकसान न पहुंचा दें देश की बात थी, तो पुलिस कभी भी शायद इन्हें ढूंढ नहीं पाती, क्योंकि ये वहां से जा चुके थे। अगर गणतंत्र दिवस न होता फिर पुलिस इनका पीछा न कर सकती, क्योंकि 1 साल से नहीं बल्कि 1.5-2 साल से ऐसे ही पब्लिक को बेवकूफ बना रहे थे, 1000 लोगों को बेवकूफ बना चुके थे। जैसे इनकी बीवी को ये बात पता चलती है कि ये आईपीएस ऑफिसर नहीं है, सीबीआई ऑफिसर नहीं है, तो उन्हें सबसे बड़ा झटका लगता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जब इनका सोशल मीडिया पर कई यूट्यूब चैनल पर इनका इंटरव्यू चल रहा था सुनील कुमार सांगला के, तो मैं देख रहा था इंटरव्यू में बोल रहे थे कि मैंने 8 घंटे लगातार मेहनत की, पढ़ता रहता था। पढ़ाई करने के बाद यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया। जब कम सुविधाओं में रहकर
यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकता है। सबको पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए, ईमानदारी करने के बाद आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें करके यूट्यूब पर छाए हुए थे, लोगों ने ये तक के पूछा यार इनका रिजल्ट कहीं देखा ही नहीं, कई लोगों ने शक जाहिर किया था लेकिन कोई तह तक नहीं जा पाया। जिस तरह से उदयपुर की पुलिस तह तक चली जाती है। जय हिंद, जय भारत।